प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को जलता छोड़ अमेरिका चले गए? क्या मणिपुर के मामले में अमित शाह की स्ट्रैटेजी भी फेल हो गई? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जो सवाल अभी मैंने आपके सामने उठाए, ये मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल उठे हैं बीजेपी के, जी हां, बीजेपी के मणिपुर के एक विधायक के एक इंटरव्यू से। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री को बीजेपी के मणिपुर के इन विधायक ने बाकायदा तफसील से इंटरव्यू में बताया है कि कैसे जब मणिपुर जल रहा था, जब मणिपुर मदद की गुहार लगा रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी को ये सब कुछ बताने के लिए वो खुद मिलना चाहते थे पीएम से, लेकिन पीएम अमेरिका चले गए। और इस पूरे मामले में कैसे अमित शाह भी फेल कर गए, तफसील से बीजेपी के ये विधायक जो मणिपुर से ही हैं, न्यूज लॉन्ड्री को इस इंटरव्यू में बता गए। दोस्तों, ये है पाओलिन लाल हाओकी, जो कि चुराचांदपुर के सैकोट सीट से बीजेपी विधायक है। मणिपुर की चुराचांदपुर की सैकोट सीट से कुकी समुदाय से आते हैं। दरअसल उन दो महिलाओं का वीडियो जिसको देखकर आखिरकार पीएम को चुप्पी तोड़नी पड़ी, उसके बाद न्यूज लॉन्ड्री ने बीजेपी के मणिपुर के इस विधायक से बातचीत की, ये समझने के लिए कि इतने दिन हो गए, 79 दिन हो गए, उसके बाद पीएम ने चुप्पी तोड़ी है, तो इस पर अब आप क्या कहते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, तो बाकायदा बीजेपी के विधायक क्या जवाब देते हैं, सुनिए। मैं ये मान रहा हूं कि अमित शाह वहां की स्थिति की गंभीरता को लेकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने में फेल रहे। 79 दिनों को भूल जाइए। इतनी बड़ी हिंसा के लिए एक हफ्ता भी लंबा समय है। कई जानें बचाई जा सकती थी। मैं अपने लोगों के नेता होने के नाते बहुत दुखी हूं। दोस्तों, हाउकी ने इंटरव्यू में दावा किया है कि आखिरी बार, जी हां, वो खुद व्यक्तिगत तौर पर आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका जाने से पहले बाकायदा न केवल वो बल्कि उनके जैसे 10 और कुकी विधायकों ने उनसे मिलने का वक्त मांगा था। यानी कि पीएम जब अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे थे, उससे पहले न केवल हाउकी बल्कि उनके जैसे 10 मणिपुर के कुकी विधायकों ने पीएम से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन वो अब तक इंतजार कर रहे हैं कि पीएम उन्हें मिलने का वक्त दे दे। इसके अलावा दोस्तों, बीजेपी के इस विधायक ने साफ कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं ही गलत है। ये नहीं है कि देश के लिए अमेरिका जाना जरूरी नहीं था, लेकिन जब आपके खुद के लोग मर रहे हों तो आपको थोड़ा समय यहां भी ध्यान देना चाहिए। ये बीजेपी के इस विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी को बोला है। और दोस्तों, यहां पर केवल अमेरिकी दौरे का हमें जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री गए थे इजिप्ट के दौरे पर। उसके बाद प्रधानमंत्री कुछ दिन भारत रहे, फिर गए फ्रांस के दौरे पर, और फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री गए यूएई के दौरे पर। यानी कि प्रधानमंत्री को अमेरिका दौरे से पहले ही पता था कि मणिपुर में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी वो विदेश के दौरे करते रहे। और दोस्तों, बीजेपी के जो विधायक हैं, कोई पहली बात, नई बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि बीजेपी के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल पीएमओ को ऑन रिकॉर्ड लिखकर बता चुका है कि मणिपुर की बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। उसके बावजूद भी अब तक बीरेन्द्र सिंह सरकार को ना तो बर्खास्त किया गया, ना ही बीरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से अब तक हटाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अमित शाह के लिए जो बात बीजेपी के विधायक ने बोली कि अमित शाह शायद इस पूरे मामले में कहीं फेल कर गए प्रधानमंत्री मोदी को पूरी रिपोर्ट देने के लिए, तो बड़ा सवाल यहां पर केवल इस विधायक की बात का नहीं है। आप याद कीजिए दोस्तों, मणिपुर के हालात को लेकर अमीश देवगन के साथ मणिपुर के राज्यपाल ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बताया था कि वो न केवल राष्ट्रपति बल्कि प्रधानमंत्री, यहां तक गृह मंत्री को भी इस मामले में सारी जानकारियां दे रही हैं। इसके अलावा अमित शाह 1 महीने पहले 3 दिन के लिए मणिपुर में गए थे, बाकायदा वो इम्फाल में रहे, वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मणिपुर में हालात बेहतर रहे। उसके बावजूद भी हालात ठीक नहीं हुए। बड़ी बात तो यहां पर यह भी है कि मणिपुर जब अमित शाह गए थे, तो क्या उनके सामने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने ये जो वायरल वीडियो हुआ था, जिसको देखकर पूरा देश सन्न रह गया, क्या ये मामला रखा? क्या बीरेन्द्र सिंह ने यह बताया देश के गृह मंत्री को कि ये केवल एक मामला नहीं है, ये जो वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, ऐसे कई और मामले हैं? क्योंकि बीरेन्द्र सिंह तो खुद ही मीडिया के आगे बता चुके हैं। और अगर बीरेन्द्र सिंह ने सारी बातें बताई तो फिर कमी कहां रह गई? दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल हैं जो एक राष्ट्र के तौर पर हमें न केवल अपने हुक्मरानों बल्कि अपने सिस्टम से पूछने चाहिए कि जहां इतने दिनों से 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अब भी वो राज्य जल रहा है, अब भी वहां पर हिंसा रुकी नहीं है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या? उनके खुद के पार्टी के विधायक पूछ रहे हैं उनसे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, मेरे इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को आपको सपोर्ट करना होगा। वो कई जरियों से हो सकता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस के लिंक्स को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया में, और अगर आप चाहें तो ज्वाइन और थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आप मुझे कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिसकी एक्चुअली में मुझे बहुत जरूरत है।